अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। डॉक्टर गुंथफ हैगन्स नीदरलैंड से था, यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग में पढ़ाता था और उसने 1970 ईस्वी में इंसानी अज़ा को महफूज बनाने की नई तकनीक ईजाद की। इस अमल को प्लास्टिनेशन कहते हैं। इस अमल में इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ़ परतों में काट कर इस तरह महफूज किया जाता है कि देखने वाले छोटे से छोटे खलिए को भी खुली आँख से देख सकते हैं। ये मेडिकल साइंस में बड़ा ब्रेक था। इसके ज़रिए मेडिकल के तालिब इल्मों को इंसानी जिस्म की साख्त आसानी से समझाई जा सकती थी। डॉक्टर गौंथर ने बाद अज़ां एम्स्टरडैम में बॉडी वर्ल्ड के नाम से म्यूज़ियम बना दिया। मुझे 18 जुलाई को ये म्यूज़ियम देखने का इत्तफ़ाक हुआ। मेरी दूसरी बेटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है, मैं इसे भी साथ ले गया। म्यूज़ियम 7 मंजिला है और इसमें 200 लाशों के अज़ा महफूज हैं। म्यूज़ियम के गेट पर बोर्ड लगा है, ये तमाम जिस्म हमें वॉलंटियर्स ने डोनेट किए हैं। ये डोनर्स का इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान है। हम आज इसकी वजह से इंसानी जिस्म को बेहतर अंदाज से समझ पा रहे हैं। खुशी डॉक्टर गौंथर की ज़िंदगी का बड़ा चैलेंज था। वो पूरी ज़िंदगी खुशी की वजूहात तलाश करता रहा। उसने इस म्यूज़ियम का दूसरा नाम खुशी की तलाश रख दिया। डॉक्टर ने म्यूज़ियम में खुशी के तमाम अनासर डिस्कस किए। ये म्यूज़ियम बहरहाल गैर रवायती और दिलचस्प था। इमारत के मुख्तलिफ़ लेवल्स पर इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ दर्जे और मुख्तलिफ़ अज़ा के मुख्तलिफ़ फंक्शंस हैं। पहले हॉल में इंसान का दिमाग और नर्वस सिस्टम है। आप डॉक्टर का कमाल देखें, उसने इंसानी जिस्म के तमाम नर्व्स रीढ़ की हड्डी समेत खुश्क करके उस पर प्लास्टिक की तह चढ़ाकर फर्श पर खड़े कर दिए हैं। आप अपनी आँखों से सर से लेकर पाँव के नाखून तक इंसान के तमाम नर्व्स देख सकते हैं। इसके बाद इंसानी जिस्म का एक एक फंक्शन खुलता जाता है। हम उठते बैठते और चलते फिरते कैसे हैं, हम चीज़ें कैसे पकड़ते हैं, खून कैसे बनता है और दिल इसे साफ़ करके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कैसे भिजवाता है, हाज़मे का क्या निज़ाम है, दिल के दौरे क्यों पड़ते हैं, इंसानी जोड़ कैसे काम करते हैं और ये ख़राब क्यों होते हैं, इंसान को दर्द क्यों होता है और इससे निजात कैसे हो सकती है, इंसानी यादाश्त के क्या क्या हिस्से हैं और इन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इंसान अपना तवाज़ुन कैसे बरकरार रखता है, हम ताश क्यों और किस तरह खेलते हैं, म्यूज़िक का इंसान की नफ्सियात पर क्या असर होता है, हम हंसते हैं तो जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं, एक्सरसाइज के दौरान हमारे दिमाग में क्या बदलता है, हम जब चीज़ों को खींचते या घुमाते हैं तो जिस्म के कौन कौन से उज़लात काम आते हैं, डांस का इंसानी जिस्म पर क्या असर होता है, हम में गुम हो जाने का अंदेशा क्यों पैदा होता है, हमारे बाजू में कितने नर्व्स और उज़लात हैं, टांगों और हाथों की जिल्द में क्या फ़र्क है, जिल्द के किस किस मुसाम में खून जाता है और क्या क्या तब्दीली लाता है, और ब्लड प्रेशर क्यों और कैसे होता है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। मुझे इस म्यूज़ियम में जाकर पता चला पित्ते और मसाने में कैंसर की बड़ी वजह सिगरेट नोशी है। फेफड़ों के कैंसर के बाद ये सिगरेट नोशों में दूसरा बड़ा कैंसर है और इसकी वजह तंबाकू है। तंबाकू के केमिकल्स खून से होते हुए जब पित्ते और मसाने में जाते हैं तो ये वहाँ कैंसर पैदा कर देते हैं। डॉक्टर गौंथर ने ये इंकशाफ 1980 की दहाई में किया था। म्यूज़ियम में मुंह से लेकर मकद तक हाज़मे का सारा निज़ाम भी है और हाज़मे के ये सारे अज़ा असल थे। मुझे पहली मर्तबा मालूम हुआ खुशी का बराह रास्त ताल्लुक़ बड़ी आंत से है। खुशी और कामयाबी का केमिकल सेरोटोनिन 97% बड़ी आंत में पैदा होता है और अगर आपका बाउल ठीक काम नहीं कर रहा, आप कब्ज़ या डायरिया के शिकार हैं तो आप खुश नहीं रह सकेंगे। लिहाजा अगर खुश रहना चाहते हैं तो वाशरूम का सिस्टम ठीक रखें। ये भी पता चला कि हम जो खाते हैं हम वो बन जाते हैं। हमें सेहतमंद रहने के लिए 40 किस्म की खुराकें चाहिए और कोई एक ग़ज़ा ये सारे अज्जा पूरे नहीं कर सकती। लिहाजा हमें ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिसमें फ्रूट, सब्ज़ियाँ, जैतून का तेल, होल ग्रेन, गोश्त और मछली हो। म्यूज़ियम में बाकायदा अमली तौर पर दिखाया गया।
جدید دور کی 3 خوراکوں نے انسانوں کو کیسے تباہ کیا۔ یہ چینی، نمک اور پروسیسڈ غذائیں ہیں۔ شوگر، دل کے امراض، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، کینسر اور موٹاپا ان خراب غذاؤں سے منسلک ہے۔ میوزیم میں یہ بھی پتہ چلا خوشی کا تعلق اچیومنٹ یعنی کامیابی سے ہوتا ہے۔ آپ جب کوئی ٹارگٹ پورا کر لیتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے۔ آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو روزانہ کے ٹارگٹ اچیو کیا کریں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔ تاہم آپ کے ٹارگٹس مثبت ہونے چاہیے، کیونکہ منفی ٹارگٹ کے بعد انسان گلٹ یعنی احساس گناہ کا شکار ہو جاتا ہے، اور گلٹ خوشی کو نگل جاتا ہے۔ یہ بڑی دیر تک انسان کے ذہن میں ہی رہتا ہے۔ میوزیم میں دعویٰ کیا گیا کہ فخر، شکر اور کہکہ انسان کے اندر خوشی پیدا کرتے ہیں، اور ان کا اثر بڑی دیر تک قائم رہتا ہے۔ ڈاکٹر گونتھر کا دعویٰ تھا، آپ اگر فخر، شکر اور کہکے کو روزانہ 3 مرتبہ دہرا لیں تو آپ خوش رہنا سیکھ جائیں گے۔ ڈاکٹر نے انکشاف کیا، سٹریس انسان کا دشمن کے بجائے محسن ہے۔ ہم جب سٹریس میں آتے ہیں تو پورا جسم الرٹ ہو جاتا ہے، اس میں انرجی آ جاتی ہے۔ سٹریس انسان کی یادداشت بھی بڑھاتا ہے، اس کے دفاعی نظام کو بھی بہتر بناتا ہے، مشکلوں سے نکلنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے، اور اس کی پیداواری صلاحیت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ لہٰذا دنیا کے تمام کامیاب لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی سٹریس کے خوفناک فیز سے گزرتے ہیں۔ اگر آپ کو سٹریس نہیں ہوگا تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی موٹیویشن نہیں ہوگی، آپ کی زندگی بور، سست اور ڈپریشن سے بھرپور ہوگی۔ ڈاکٹر گونتھر کے مطابق قدرت نے انسان کے کامیابیاں سمیٹنے کے سسٹم میں بریک نہیں لگائی، چنانچہ یہ جب کسی دنیاوی کامیابی کی طرف دوڑتا ہے تو پھر دوڑتا ہی چلا جاتا ہے، اور یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ لہٰذا انسان کو آگے بڑھنے سے قبل سب سے پہلے بس یعنی انف کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ جس دن یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس دن آپ خوشی کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر گونتھر کی ریسرچ کے مطابق انسان کے اندر خوشی کے عناصر اچیومنٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اور اچیومنٹ کسی نہ کسی ریوارڈ سے منسلک ہوتی ہے۔ آپ ریس جیتتے ہیں تو آپ کو میڈل یا کیش پرائز ملتا ہے، یہ آپ کا ریوارڈ ہے۔ یہ جب تک آپ کو ملتا رہے گا آپ اس وقت تک بھاگتے رہیں گے، کیونکہ ریوارڈ آپ کے دماغ میں خوشی اور فخر کے کیمیکل پیدا کرتا ہے۔ خوشی اور فخر کے یہ کیمیکل انسان کو شراب، سگریٹ، چرس، ہیروئن اور ڈرگ سے بھی ملتے ہیں۔ ڈرگز کے کیمیکل اصل کیمیکل سے 10 گنا ہوتے ہیں، چنانچہ زیادہ تر لوگ اصل کامیابی کے بجائے ڈرگز کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں شروع میں اس میں خوشی اور فخر ملتا ہے، اور چند ہفتوں کے بعد اگلی خوراک یا زیادہ سے زیادہ خوراک ان کا ریوارڈ بن جاتی ہے، اور یوں یہ گھٹ گھٹ کر مر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر گونتھر کے مطابق ہماری زندگی ریوارڈز کے گرد گھومتی ہے۔ ہم اگر یہ قدرتی طریقے سے حاصل کر لیں تو ہم دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں ہم ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر گونتھر نے انکشاف کیا، خوشی کے 50% حصے کا انحصار ہمارے ڈی این اے پر ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ خوشی کے ڈی این اے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، انہیں خوش ہونے کے لیے کسی اضافی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خوشی کا 40% حصہ ہماری سوچوں سے جنم لیتا ہے، ہم زندگی کو کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں اور ہماری دماغی صورتحال کیا ہے، یہ سب مل کر ہماری خوشی کا فیصلہ کرتی ہیں، جبکہ ہماری خوشی میں حالات کا تعلق صرف 10% ہوتا ہے۔ مہنگائی میں کمی، خوشگوار موسم، اچھے دوست، اچھی حکومت، موٹیویشنل تقریب، ملک میں امن اور اچھی فلموں کا ہماری خوشی میں صرف 10% حصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کی سوچ مثبت ہوتی ہے یا وہ خوشی کا ڈی این اے لے کر پیدا ہوتے ہیں، وہ جنگوں، سیلابوں، جنگلوں، وباؤں، بے روزگاری اور انتہائی درجے کی مہنگائی میں بھی خوش رہتے ہیں۔ ان پر بیرونی حالات اثر نہیں کرتے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ ہم اپنا ڈی این اے نہیں بدل سکتے۔ اگر قدرت نے ہمیں غمگین ڈی این اے دے کر دنیا میں بھیجا ہے تو ہم کسی بھی موسم اور کسی بھی کامیابی کے بعد خوش نہیں ہو سکیں گے۔ تاہم انسان اپنے دماغ پر کام کر کے خود کو 40% تک خوش رکھ سکتا ہے۔ قدرت کے اس راز سے زیادہ تر اداس اور غمزدہ لوگ واقف نہیں ہیں۔
चुनाचे ये दिमाग को घुटन में धकेल कर रही सही कसर भी पूरी कर देते हैं और सागर सदीकी बनकर 46 साल की उम्र में फुटपाथ पर फौत हो जाते हैं, या सादत हसन मंटो की तरह ख़ुद को शराब में डबोकर सिर्फ 43 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। काश सादत हसन मंटो और सागर सदीकी डॉक्टर गुंथर से मिले होते या उन्होंने ये म्यूज़ियम देखा होता तो शायद आज उनकी कहानी मुख्तलिफ होती। बहरहाल ये म्यूज़ियम कमाल है। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कॉलम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।